हालेलुया। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और विश्वास करें परमेश्वर आपको इस प्रार्थना के द्वारा चंगा करेगा। खुदावन तू महान परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावंद हम तेरे सामने आते हैं। पिता परमेश्वर तू सच में जीवित है। खुदावंद तेरे नाम की महिमा हो, तेरा नाम धन्य है परमेश्वर। पिता तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता खुदावंद, हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देता खुदावंद और हमें हील करता खुदावंद। पिता परमेश्वर तू महान परमेश्वर है खुदावंद, तेरे नाम की मैं महिमा करता हूँ खुदावंद। इन द नेम ऑफ जीसस खुदावंद इन्हें छू मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं एक एक जन को तेरे हाथों में देता हूँ, तेरे लहू में छिपाता हूँ परमेश्वर। पिता हर तरह की बीमारी इनके जीवन से दूर जाए, बीमारी इनके जीवन से जाए, गरीबी इनके जीवन से जाए, शराब इनके जीवन से खत्म हो अभी यीशु के नाम में। हर पथरी इनके जीवन से गायब हो, इनकी बॉडी से गायब हो, रसोलियां बाहर निकले। लंग कैंसर ठीक हो यीशु के नाम में, कैंसर जाता रहे। आप अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रख के बोले, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। कहीं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। पिता इन्हें छू परमेश्वर, तो चंगा करने वाला परमेश्वर है खुदावंद, इन्हें चंगा कर। इनकी रिपोर्ट नॉर्मल है यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस सभी बीमारियां इनके जीवन से बाहर निकले। खुदावंद इन्हें छू परमेश्वर, इन्हें छू। जो बीमारी इनके जीवन में तेरी ओर से नहीं है, मैं यीशु के नाम में उन बीमारियों को कमांड करता हूँ। यीशु के नाम में इनकी बॉडीज को छोड़ो और जाओ, इनके जीवन को छोड़ो, जाओ। री पापा शाख खानदाना का खुदावंद इन्हें छू, तेरा ब्लड इन्हें छुए, इन्हें छुड़ाए खुदावंद, इन्हें निकाल खुदावंद, इन्हें बीमारियों से बाहर, इन्हें गरीबी से बाहर निकाल खुदावंद। पिता इन्हें छू मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, इन्हें चंगा कर खुदावंद, इन्हें हील कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया। मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें मुसीबतों में परमेश्वर के साथ वफादार कैसे रहना है। क्योंकि जब हमें परमेश्वर आशीष देता है तब तो हम जय जयकार करते हैं परमेश्वर का, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है तो हम परमेश्वर से भागते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मान लो परमेश्वर आपको एक दर्शन दे, आपको एक आपके स्वप्न में आके और कहे, मैं तुम्हें 1 महीने के बाद अमीर करने जा रहा हूँ या राजा बनाने जा रहा हूँ, इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाने जा रहा हूँ। और जब आप उठो और अगले दिन आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाए, जब बीमार हो जाएं, तो आप क्या करोगे? या तो परमेश्वर से भागोगे या कहोगे कि परमेश्वर में आकर हमसे गलती हो गई। इसी तरह एक बार यूसुफ को दर्शन में आया कि तू सबका राजा होगा, और ये दर्शन उसने अपने भाइयों के साथ शेयर किया और उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया। लेकिन वो गड्ढे में वफादार रहा परमेश्वर के साथ। वो कह सकता था कि मुझे तो सपना आया था, मुझे परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया था कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन मैं तो नीवा बन गया और मैं तो गड्ढे में गिर गया अपने दर्शन के कारण। और यूसुफ के हाथ बेचा गया और वहां पे नौकर बन के रहा, यहां तक कि उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो वफादार रहा। जो वफादारी वाला रीजन था उसके जीवन में, जो वफादार रहने का रीजन था, वो था परमेश्वर का वचन। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, आप वफादार नहीं रह सकते मुसीबतों में। परमेश्वर का वचन क्या है? जब आप बीमार हो तो आपको पता है, उसके वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। डॉक्टर क्या कहता है, रिपोर्ट क्या कहती है, मुझे कोई मायने नहीं करता, लेकिन वचन क्या कहता है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ।
क्या आप तैयार हो वफादार रहने के लिए परमेश्वर के साथ बीमारियों में? परमेश्वर कभी कभी आपको चेक करता है कि ये बंदा करता क्या जब इसके जीवन में बीमारी है या गरीबी है। क्या आप बोलने के लिए तैयार हो बीमारी में कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं? शैतान चाहे आपको कुछ भी कहे, आप वफादार रहने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार है तो परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए तैयार है। और गरीबी प्रार्थना से नहीं जाती, गरीबी बोने से जाती है। जब तक आप अपना बीज नहीं बोते गरीबी नहीं जाती। ये हथियार है बीज गरीबी को भगाने के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है मलाकी की किताब में कि तू अपने दशमांश को मेरे भवन में ला तो मैं आकाश की खिड़कियां खोल के तो ये आशीष दूंगा और फालतू खर्चों को झिड़कूंगा। मतलब जो आपके खर्चे फालतू होते हैं या दवाइयों में जाते हैं, आप एक बार बो के देखें परमेश्वर के भवन में, वफादारी के साथ उसके साथ चले तो सही। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स में परमेश्वर के साथ वफादार हो तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। अगर आप दशमांश में वफादार हो तो आप आगे बढ़ोगे। क्यों अमेरिका में इतने बिजनेस है? क्योंकि अमेरिका का पैसा ज़्यादातर गॉस्पेल में जाता है, परमेश्वर के सुसमाचार में जाता है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, परमेश्वर आपको चंगा करे? क्यों करे आपको चंगा? मुझे बताओ, परमेश्वर आपको चंगा क्यों करे? क्या इसलिए चंगा करे आप लंगड़े हो तो आपको इसलिए चलाए कि आप जल्दी ठेके पे पहुंच के दारू पिए? आपको अमीर इसलिए करे कि आप आयाशी में पैसे उड़ाएं? नो, परमेश्वर आपको चंगा इसलिए करे ताकि आप सुसमाचार सुनाओ और अपना पैसा सुसमाचार में लगाओ, परमेश्वर के कामों में लगाओ। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जो आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगोगे चाहे कुछ भी वो आपको देगा, लेकिन उसमें एक रीजन होना चाहिए, उसकी महिमा के लिए, उसके कामों के लिए। अगर आप कहोगे मुझे जहाज चाहिए, मैंने तो सुसमाचार को इधर से उधर फैलाना है, वो आपको देगा, लेकिन आपकी वफादारी को देखकर और परमेश्वर के कामों के लिए होना चाहिए। आप यूसुफ की तरह परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलो। अगर गड्ढे में हो, बीमारी में हो, गरीबी में हो, तो वचनों को याद रखो, वचन को पढ़ो कि उसमें लिखा क्या है। उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका, ये आपके लिए हथियार है। जब शैतान आपको तंग करे या लोग आपको तंग करे कि तू अभी भी मसीह में बीमार है, 2 साल हो गए तू बीमार है, तो आप बोल सकते हो कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। जैसे यूसुफ एक दिन राजा बनाया गया, आप राजा बनाए जाओगे यीशु के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाएं। खुदावंद इन वचनों के द्वारा इन्हें आशीष दे। तेरा वचन कहता है तो अपना वचन भेज के चंगा करता है। इन्हें छू परमेश्वर, इन्हें हील कर, इनकी बीमारियों को चंगा कर खुदावंद। इन्हें बीज बोने वाला बना परमेश्वर, इन्हें वफादारी वाला जीवन दे। ये अपना दशमांश वफादारी के साथ तेरे भवन में लाए, और जब ये ऐसा करे, जो खर्चे इनके दवाइयों में जाते हैं अभी से खत्म हो यीशु के नाम में। यीशु के नाम में खत्म हो। इनके गरीबी के श्राप यीशु के नाम में टूटे। इनको जॉब के साथ ब्लेस कर, बिजनेस के साथ ब्लेस कर। अगर ये जॉब करते हैं खुदावंद, इनकी सैलरी यीशु के नाम में बढ़े। इन जीसस नेम ये ग्रोथ को देखें यीशु के नाम में। पिता इन्हें छू मेरे सामर्थ्य परमेश्वर।
इन्हें छू इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर है, तो हमारी प्रार्थना को सुनता खुदावन, तेरे नाम को महिमा देता हूँ। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन।